Yes, good morning everybody. I welcome you all in my maths class. So today, as you know that we have going to complete our chapter number 8. So chapter number 8 is Introduction to Trigonometry. Now we are going to start our rest of the question from the exercise 8.4. Question number 5, 8th part I am going to take. 8th part is sin A plus cosec A whole square plus cos A plus sec A whole square equals to 7 plus tan square A plus cot square. चलिए देखते हैं कैसे हम इसको प्रूव करते हैं. ये मैंने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों लिख दिए. So I'm taking here left side LHS a plus b whole square. So sin square a plus cosec square a plus 2 sin a into cosec a. Right? After this is cos square a plus sec square a plus 2 cos a into sec. ठीक है बेटा. चलिए अब आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. मैं साइन और कॉस को एक साथ ले लेता हूं. साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है. कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट, प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन ए इंटू कोसेक ए. ये रेसिप्रोकल्स हैं, रेसिप्रोकल्स की प्रोडक्ट 1 होती है. प्लस सेक स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, राइट. 2 कॉस और सेक की प्रोडक्ट, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो इनकी प्रोडक्ट भी कितनी होगी 1. तो कितना हुआ बेटा 1 1 2 2 4 5 और 2 7. ठीक है. अब उसके बाद बचता है टेन स्क्वायर ए एंड दिस इज कॉट स्क्वायर ए. दिस इज अवर राइट हैंड साइड. यही तो हमें प्रूव करना था. ठीक है. आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा. बड़ा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे सामने लिखा हुआ है. लेफ्ट हैंड साइड को मैंने यूज किया और यहाँ पर आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर का मैंने यूज किया है. सेम मैंने यहाँ पर भी यूज किया और उसको आगे सिंप्लीफाई कर लिया. ठीक है. चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. यस बेटा. अब ये 9th क्वेश्चन है हमारा, 9th पार्ट. चलिए LHS यूज करते हैं. इट्स अ कोसेक ए. कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए. ठीक है. और यहां 1 अपॉन कॉस ए. दिस इज कॉस ए. टेक द एलसीएम नाउ. अब यहां हम एलसीएम लेंगे. इनका एलसीएम कितना हो गया बेटा साइन ए and this will be 1 minus sin square a, right. Now in this line cos a denominator में है, 1 minus cos square a आ गया. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. 1 minus sin square a का मतलब cos square a, sin 1 minus cos स्क्वायर कितना होगा साइन स्क्वायर और नीचे cos. अब यहां से अगर एक cos से cos को कट कर दिया जाए, एक साइन को कट कर दिया जाए तो बचेगा cos a इंटू साइन ए. ठीक है. चलिए अब राइट साइड देखते हैं. राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 अपॉन दिस. सो 1 अपॉन साइन ए को टेन ए को ब्रेक कर सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए और कोट को कॉस ए अपॉन साइन ए. ठीक है. 1 अपॉन, अब इनका एलसीएम लेते हैं. एलसीएम में कितना आएगा कॉस ए इंटू साइन ए. साइन इधर मल्टीप्लाई करेगा साइन स्क्वायर ए, कॉस इधर मल्टीप्लाई करेगा कॉस स्क्वायर ए. नाउ वी कैन राइट दिस वन 1 अपॉन एंड दिस इज आइडेंटिटी 1 एंड दिस इज कॉस ए इंटू साइन ए. यहां पर आपको क्लियर होगा कि ये क्या है 1. अब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या होगा बेटा
दिस विल बी cos a into sin a. ये भी क्या है, cos a into sin a. Therefore we can write LHS equals to RHS. यही हमें प्रूव करना था, hence proved. राइट, आई होप सबको समझ में आ गया होगा. एक बार फिर रिपीट कर देता हूं. ये मैंने 1/sin में कन्वर्ट कर लिया, रेसिप्रोकल साइन एज इट इज. इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू cos स्क्वायर है. सेम प्रोसेस मैंने इधर भी किया है. यहाँ से जो कैंसिल आउट हो सकता है उसे कर दिया और बचता है हमारे पास cos इंटू साइन. राइट साइड में 1/tan और कोट को मैं ब्रेक कर रहा हूँ साइन कोस में. दिस इज साइन अपॉन कोस, दिस इज कोस अपॉन साइन. इनका एलसीएम लिया, कोस साइन, साइन से साइन में मल्टीप्लाई स्क्वायर, कोस से कोस में मल्टीप्लाई स्क्वायर. ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई. दिस विल बी 1. तो यहाँ पर 1 आ गया, 1/1 अपॉन दिस. राइट, अब ये ऊपर पहुंच जाएगा. दिस इज कोस इंटू साइन. Therefore we can say LHS equals to RHS. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. यस बेटा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज से 10th पार्ट. ये फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तीनों आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है. तो मैं इससे मान लेता हूँ फर्स्ट, इससे मान लेता हूँ सेकंड, एंड दिस इज थर्ड. नाउ आई एम टेकिंग फर्स्ट पार्ट को ले रहे हैं. तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. अब आपको पता होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है, sec स्क्वायर. और 1 प्लस कोट कितना होता है, cosec स्क्वायर ए. sec स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/cos. नीचे जाके ये cos बन जाएगा और cosec ऊपर जाएगा तो sin बन जाएगा. तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए और ये नीचे गया तो ये बन गया cos स्क्वायर ए. राइट, और साइन अपॉन कॉस कितना होता है, आप सभी को पता है, tan स्क्वायर हो गया. ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया और थर्ड के इक्वल ला दिया. थर्ड के इक्वल आ गया. अब सेकंड पार्ट को लेते हैं. ऑन टेकिंग सेकंड पार्ट को ले रहे हैं. ध्यान दे रहे बेटा, 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस 1/tan लिख सकते हैं ना कोट को, और ये ऑलरेडी स्क्वायर है. ठीक है, चलिए आगे क्या होगा, 1 माइनस tan a एज इट इज. नीचे अगर एलसीएम लिया जाए तो ये हो जाएगा tan a माइनस 1/tan a, ये स्क्वायर. ठीक है, चलिए इससे आगे क्या करना है, इससे आगे ये वाला पार्ट सर ऊपर पहुंच जाएगा. तो tan a और 1 माइनस tan a. नीचे क्या है, tan माइनस 1. अगर मैं यहां से इसे 1 माइनस tan लिख दूं तो इसका मतलब क्या, मुझे बाहर माइनस कॉमन लेना चाहिए. आर यू गेटिंग? a माइनस b को b माइनस a लिखना है तो माइनस बाहर लगा दूं, वो चेंज हो गया. नाउ वी आर ऑब्जर्विंग दीज टू ब्रैकेट्स आर सेम, कैंसिल आउट. व्हाट लेफ्ट, क्या बचा है, यहां बच गया बेटा tan a और नीचे माइनस का 1 बचा हुआ है और ऊपर है स्क्वायर. राइट, आफ्टर दिस ये हो गया tan स्क्वायर ए. तो ये भी तो थर्ड पार्ट हो गया. इसको सॉल्व किया तो ये थर्ड पार्ट आ गया था. Therefore we can say we get फर्स्ट इक्वल सेकेंड इक्वल थर्ड. ये तीनों मैंने इक्वल कर दिए और यही तो प्रूव करना था. दिस वी नीड टू प्रूव. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है. या तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज कर लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर है कितना होता है sec, और ये होता है cosec. cosec ऊपर जाएगा तो sin बन जाएगा, sec नीचे आएगा तो cos बन जाएगा. रेसिप्रोकल्स हमको पता है, sin अपॉन cos कितना होता है, tan स्क्वायर है. ठीक, अब सेकंड पार्ट को लिया. सेकंड पार्ट में ऊपर tan है नीचे कोट है, तो मैंने कोट वाले पार्ट को भी tan में कन्वर्ट कर लिया. जब tan में कन्वर्ट किया तो एलसीएम लेंगे. एलसीएम लिया, इतना आ गया. ये tan पार्ट ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो नीचे वाला पार्ट था ना tan a माइनस 1, वहां से उसे मैंने 1 माइनस tan a लिख दिया, बट -1 कॉमन ले लिया. राइट बेटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया. बचा क्या, tan a और नीचे -1. तो यहाँ पे लिखा tan a माइनस 1 होल स्क्वायर किया. आपको पता है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, और tan स्क्वायर हो गया. सो ऑल 3 पार्ट्स आर इक्वल. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. हमारे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पर
अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।